नमस्कार। आज बात करेंगे 1857 की, वो साल जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। लेकिन हम इसकी कहानी देखेंगे राजस्थान के नजरिए से। तो सवाल ये उठता है कि योद्धाओं की इस भूमि मतलब राजस्थान में 1857 का विद्रोह इतना बिखरा हुआ और आखिर में नाकाम क्यों रहा। चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले इस विद्रोह की पहेली को समझेंगे, फिर देखेंगे कि क्रांति की चिंगारी भड़की कैसे, विद्रोह के मेन सेंटर्स कौन कौन से थे और इसके हीरो कौन थे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि ये नाकाम क्यों हुआ और आखिर में इसकी विरासत क्या रही। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्रोह की इस पहेली को ही समझते हैं। देखिए, साल था 1857। पूरे भारत में क्रांति की आग फैली हुई थी, लेकिन योद्धाओं की धरती राजस्थान में कहानी थोड़ी अलग थी। यहाँ चिंगारियां तो उठी, पर वो एक बड़ी ज्वाला नहीं बन पाई। विद्रोह तो हुआ, पर कह सकते हैं कि बिखरा हुआ और अधूरा सा। तो सवाल है, ये चिंगारी भड़की ही क्यों? चलिए इसके पीछे के कारणों को देखते हैं। समझने वाली बात यह है कि 1857 से पहले का राजस्थान आज जैसा एक राज्य नहीं था। ये तो मतलब रियासतों का एक पैचवर्क था। हर रियासत का अपना राजा, अपने कायदे कानून और तो और अपने सिक्के भी चलते थे। और यही जो बिखराव था ना, यही आगे चलकर एक होकर लड़ने में सबसे बड़ी रुकावट बना। तो गुस्सा क्यों था? वजह कई थीं। एक तो अंग्रेज रियासतों के घरेलू मामलों में बहुत दखल देने लगे थे। राजाओं और जागीरदारों के अधिकार कम किए जा रहे थे। फिर नमक और अफीम पर ऐसी नीतियां बनाई जिनसे लोगों का आर्थिक शोषण हो रहा था। और ऊपर से अंग्रेज जो सामाजिक सुधार ला रहे थे, उन्हें लोग अपनी संस्कृति पर हमला मान रहे थे। तो अब देखते हैं कि राजस्थान में विद्रोह की आग असल में कहां-कहां और कैसे भड़की। और जब आग भड़की तो तेजी से फैली। 28 मई को नसीराबाद में पहली चिंगारी उठी। कुछ ही दिन बाद 3 जून को नीमच में विद्रोह शुरू हो गया। फिर 21 अगस्त को एरनपुरा छावनी ने बगावत कर दी और 15 अक्टूबर आते आते कोटा में तो एक जबरदस्त जन विद्रोह मतलब लोगों का विद्रोह शुरू हो गया। एरनपुरा के सिपाहियों का एक ही नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। मतलब साफ था, निशाना दिल्ली थी और दुश्मन फिरंगी। नीमच में बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ। एक अंग्रेज अफसर ने भारतीय सिपाहियों को वफादारी की कसम याद दिलाई। तो अली बेग नाम के एक सैनिक ने खड़े होकर जवाब दिया कि जब अंग्रेजों ने अवध के साथ अपनी कसम नहीं निभाई तो हम क्यों निभाएं। इससे साफ पता चलता है कि भरोसा बिल्कुल खत्म हो चुका। कोटा का विद्रोह तो इन सब में सबसे जबरदस्त था। ये सिर्फ कोई सैनिक बगावत नहीं थी, ये एक जन विद्रोह था जिसमें आम लोग शामिल थे। मेहराब खां और जयदयाल कायस के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने सोचिए 6 महीने तक पूरे शहर पर अपना कब्जा बनाए रखा। तो चलिए अब बात करते हैं इस क्रांति के कुछ बड़े नायकों की। इनमें सबसे बड़ा नाम आता है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का। उन्होंने एरनपुरा के बागी सैनिकों को लीड किया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अंग्रेजों और जोधपुर की मिलीजुली फौज को हरा दिया। इतना ही नहीं, पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसन को चेलावास की लड़ाई में मार गिराया। उनके इस संघर्ष को आज भी वहां के लोकगीतों में काले और गोरों का युद्ध कहा जाता है। एक और हीरो थे बीकानेर के अमरचंद बाठिया। उन्हें राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रांतिकारी नेता तात्या टोपे की मदद के लिए अपनी पूरी दौलत दान कर दी थी। और इसी वजह से वो 1857 की क्रांति में राजस्थान से शहीद होने वाले पहले व्यक्ति बने। लेकिन लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं लड़ी जा रही थी। सूर्यमल मिश्रण और बांकी दास जैसे कवियों ने अपनी कलम को ही हथियार बना लिया। अपनी जोरदार कविताओं से उन्होंने लोगों में देशभक्ति की आग भर दी। कह सकते हैं कि उनके शब्द उस जमाने का सोशल मीडिया थे, जो आग की तरह फैल रहे थे। तो फिर इतने नायकों और इतनी कुर्बानियों के बाद भी ये विद्रोह राजस्थान में नाकामयाब क्यों हुआ? चलिए अब इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, नाकामी का सबसे बड़ा कारण बहुत चौंकाने वाला है। वो थे राजस्थान के अपने ही शासक। एक तरफ विद्रोही थे तो दूसरी तरफ ज्यादातर राजा महाराजा जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो या उदयपुर, लगभग सबने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया। अब सवाल है क्यों? क्योंकि इन शासकों को लगता था कि अंग्रेजी उनकी गद्दी की गारंटी है। विद्रोह का साथ देने का मतलब था अपनी सत्ता को ही दांव पर लगा देना।
इस बात की अहमियत आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत की गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने खुद कहा था कि इन राजाओं ने तूफान में ब्रेक वाटर का काम किया, वरना हमारा जहाज तो डूब ही गया होता। मतलब अंग्रेजों के लिए इन राजाओं का साथ कितना जरूरी था। अच्छा, सिर्फ शासकों का विरोध ही एकमात्र कारण नहीं था, कुछ और भी वजहें थी। जैसे विद्रोहियों का कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था, सब अलग अलग लड़ रहे थे। फिर वो अजमेर के अंग्रेजी शस्त्रागार पर कब्जा करने से चूक गए, जो एक बहुत बड़ी गलती थी। अगर वो मिल जाता तो शायद बाजी पलट सकती थी। और आखिर में ये विद्रोह पूरे राजस्थान में नहीं फैल पाया, बस कुछ जगहों तक ही सिमट कर रह गया। तो ठीक है, विद्रोह नाकाम रहा, पर इसकी विरासत क्या रही? मतलब इसके बाद क्या बदला? विद्रोह के बाद राजस्थान की पूरी तस्वीर ही बदल गई। अंग्रेजों ने जागीरदारी सिस्टम को कमजोर कर दिया। जिन राजाओं ने मदद की थी उन्हें इनाम दिए, अपने फायदे के लिए सड़कें और रेलवे लाइनें बनवाईं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया लोगों की सोच में। इस विद्रोह ने पहली बार एक आम चेतना जगाई, एक अंग्रेज विरोधी भावना को जन्म दी। तो भले ही ये विद्रोह नाकाम रहा, पर इसे राजस्थान में विदेशी हुकूमत से आज़ादी पाने की पहली बड़ी कोशिश माना जाता है। इसने आगे होने वाले आंदोलनों के लिए जमीन तैयार कर दी, एक तरह से बीज बो दिए। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर राजस्थान के शासकों ने विद्रोहियों का साथ दिया होता तो क्या भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का नतीजा कुछ और हो सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी